वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने बताया था आप सभी को, सोमवार और मंगलवार को मैं हिंदी के क्वेश्चन या हिंदी के बारे में बताऊंगा। आज सोमवार है तो आज हम हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। आज जो पहला टॉपिक होगा समास का होगा, जो ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। समास के बारे में आज पूरा मैं विस्तार से बता दे रहा हूँ। समास कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या करते हैं, इनका कार्य क्या होता है। तो परिभाषा दे रखी है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। जो समास होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा सा रूप। जो समास होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द पद अपने बीच में विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समास। कह रहा है, एक बार फिर से समझिए। समास शब्द का शाब्दिक होता है छोटा सा रूप होता है। जो दो या दो से अधिक शब्द के पद को बीच में विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उन्हें हम समास कहते हैं। सामाजिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बनेगा। क्या बनेगा? नया शब्द बनेगा। रसोई घर जो एक सामाजिक शब्द है, जो रसोई है वो क्या है? एक सामाजिक शब्द है। आगे क्या कह रहा है, एक बार फिर से समझ लिए कि समास शब्द का सार्थिक अर्थ होता है छोटा सा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द पद अपने बीच में विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं। शब्द समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, किसके लिए घर मांग रहा है? रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, के लिए, रसोई के लिए घर शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप है। जो के लिए है, किसके लिए? विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द रसोई घर जो एक सामाजिक शब्द है। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक। किसी समस्त पद या सामाजिक पद, किसी समस्त पद, जैसे किसी समस्त पद या सामाजिक पद को उसके विभिन्न पदों में विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को ही समास विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय में क्या है? विद्या के लिए आलय, विद्यालय के लिए विद्या के लिए आलय। अब हम विद्यालय जाते हैं, क्या लेने के लिए जाते हैं? विद्या लेने के लिए जाते हैं, तो विद्या के लिए आलय। माता पिता, माता और पिता क्या है? माता पिता है, तो माता और पिता हो गए। आगे चलते हैं। ये थी परिभाषा जो हमने आपको बता दी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आगे क्या कह रहा है? प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं हमारे समास हमारे होते हैं 6 प्रकार के। ये आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेंगे। नंबर 1 कौन सा आता है? समास जरूर पूछे जाते हैं। अव्ययी भाव समास। नंबर 2 आता है तत्पुरुष समास। नंबर 3 द्वंद्व समास। नंबर 4 बहुब्रीहि समास। नंबर 5 द्विगु समास। नंबर 6 कर्मधारय समास। ये हमारे होते हैं 6 प्रकार के समास। अब हम चलते हैं एक एक करके, आप सभी को बताए दे रहे हैं समास के बारे में। अव्ययी भाव समास कौन सा है? पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में प्रायः पहला पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है? अव्ययी भाव में जो पूछेगा पहला पद क्या होता है? पहला पद जो होता है प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। मतलब जो पहला पद हो गया या पूरा पद क्या होता है? अव्यय होता है। वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति, अगला पॉइंट है, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर, एक शब्द की क्या पुनरावृत्ति बार बार आए, पुनरावृत्ति हो या दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अब देख लीजिए, संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। कौन कौन होते हैं? यथाशक्ति, यथाशक्ति तो किसके अनुसार कह रहा है? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र,
जितना ही शीघ्र हो सके। आगे यथाक्रम, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथाविध विधि के अनुसार, यथावसर अवसर के अनुसार, यथेच्छा इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, दिन दिन हर दिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन का मतलब होगा प्रत्येक दिन, दिन दिन हर दिन, प्रतिदिन प्रत्येक, हर एक, एक एक, प्रत्येक, प्रत्येक, अच्छ के आगे, किसके आगे, अच्छ के आगे। ये थी जो हमारी अव्ययी भाव समास। एक बार फिर समझ लीजिए, अव्ययी भाववाचक समास होते हैं जो पहला पद क्या होता है, जिनमें प्रधान होता है, पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। वे शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे, अव्यय कहलाते। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए, हमें उम्मीद होगी। हमें बताएं कमेंट करके, अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं, देखते हैं। घर घर प्रत्येक घर, घर घर, घर घर प्रत्येक घर, हर घर किसी भी घर ना को ना छोड़ना। हाथों हाथ, एक हाथ दूसरे हाथ तक, हाथों ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। बीचों बीच, ठीक बीच में। साफ साफ, साफ के बाद साफ, बिल्कुल साफ। ठीक है। अमरण, मरने तक, मरण पर्यंत। असमुद्र, समुद्र पर्यंत। भरपेट, पेट भर। ये कौन से समास के अंतर्गत आते हैं, भरपेट पेट भर, अव्यय भाव समास के अंतर्गत आते हैं। अनुकूल, जैसा, कूल वैसा। आगे क्या है, यव जीवन, जीवन पर्यंत। क्या है, जीवन पर्यंत। निर्वाद, बिना विवाद के। दर असल, असल में। बाकायदा, कायदे के अनुसार। ये किसके अंतर्गत आते हैं हमारे बेटा, तत्पुरुष समास के, अरे वो सॉरी, अव्यय भाव समास के अंतर्गत आते हैं। हमारे समास कितने प्रकार के होते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। अव्यय भाव समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। अव्यय भाव समास, अरे सॉरी, समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्यय भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 बहुब्रीहि समास, नंबर 5 द्विग समास, नंबर 6 कर्मधारय समास। एक बार और परिभाषा सुन लीजिए। अव्यय भाव समास की, अव्यय भाव समास प्रायः पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। वे जो शब्द लिंग वचन कारक काल में अनुसार नहीं बदलते, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दो शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं, वहां पर क्या होती है, अव्यय भाव समास होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। अब आते हैं हमारे तत्पुरुष समास। अब कौन सी समास आती है, तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तत्पुरुष समास में दूसरा पद, अब पहला उसमें क्या होता है, पहला इसमें क्या है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद क्या होना चाहिए, प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। यहाँ तक बहुत ध्यान से देखिएगा। अर्थात विभक्त का लिंग और वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता का संबोधन भी विभक्तियों में ने, है, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसका उपभेद होता है। जैसे कर्म तत्पुरुष को, कर्म तत्पुरुष को। अब देखिएगा, समझिएगा। कर्म तत्पुरुष को कृष्ण पर्ण, कृष्ण को आपण। नेत्र सुखद, नेत्र को सुखद, नेत्रों को सुखद। वन गमन, वनों को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। चोर। प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त। अब करण तत्पुरुष को, से, के द्वारा, के लिए, से पृथक। ठीक है। अपर्दन के अपदान। अब इसके बाद किसके लिए, करण तत्पुरुष से के लिए। ईश्वर प्राप्त, ईश्वर से प्राप्त। हस्तलिखित, हस्त यानी हाथ से लिखित। अगला क्या करा, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। ठीक है, यहाँ पर सही लिखा है, तुलसी द्वारा रचित। आगे दयर्दा, दया से आर्द्र। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। किससे जड़ित,
रत्नों से जड़ित। ठीक है। आगे संप्रदान तत्पुरुष के लिए, संप्रदान तत्पुरुष के लिए हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। वेल पशु, बलि के लिए पशु। बलि पशु क्या होता है? बलि के लिए पशु। अप्रदान, अपदान तत्पुरुष से पृथक के लिए। अब इसके लिए क्या होता है? ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पद चुकयुक्त, पद के लिए च्युत। मार्ग भ्रष्ट, च्युत। पद युक्त, पद से युक्त। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकलना, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष का के की, तो संबंध तत्पुरुष में क्या हो जाएगा? का के की। मंत्रि परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा के लिए माता। अमचूर, आम के लिए चूर्ण। रामचरित, राम के लिए चरित। अधिकरण तत्पुरुष में क्या हो जाएगा? में, पर, पे, पर। वनवास, वन में वास। वन में क्या आ रहा है? में आ रहा है, वन में वास। जीवन दाया, जीवों पर दया, अब पर आ गया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। आगे क्या है? घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घृतान, घी में घृतान, घी में पक्कान। कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। आगे क्या है? द्वंद्व समास। हमने दो समासें आप सभी को बता दी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं आप सभी के। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व जो समास होता है उनमें पद दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है। इन दोनों पद प्राय एक दूसरे विलोम होते हैं, सदैव नहीं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं, सदैव नहीं। इसमें क्या होता है? इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है, मतलब इसका जो विग्रह किया जाएगा और अथवा या का प्रयोग होता है। माता पिता, तो माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी, जैसे हम लोग नहीं बोलते क्या बना है? दाल और रोटी बनी है। ठीक है। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप या पुण्य। जैसा कर्म करोगे वैसा भाग्य मिलेगा। पाप करोगे तो पाप या पुण्य, पाप और पुण्य दोनों हो सकते हैं। अन्न जल, अन्न और जल। जल वायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपना या पराया। नील लोहित, नीला और लोहित लाल। आगे क्या है? धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। धर्माधर्म क्या मतलब? धर्म या अधर्म। सुरासुर, सुर या असुर। सुर और असुर दोनों हो सकते हैं इसमें। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। यशापशय, यश या अपशय। आगे शीतातप, शीत या आपतप। तो इसमें क्या होता है? एक बार फिर से सुन लीजिए। द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में जो पद होते हैं कैसे होते हैं? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं, सदैव नहीं। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग किया जाता है। शास्त्र, शास्त्र और अशस्त्र। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। अगला आता है हमारा बहुब्रीहि समास, ये भी देख लीजिए। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ प्रधानता दी रहती है। इसी विग्रह करने पर वाला, जो, जिसका, जिसको, जिसे आदि या शब्द आते हैं। अब जैसे आ जाए गजानन, गजानन। गज का आनंद जिसका, वह है गणेश जी। ठीक है। लंबोदर। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, वह है क्या? शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसकी हैं वह विष्णु। छड़ानन, छड
आनन है जिसका वह कार्तिकेय। आगे दशानन, अब दशानन है जिसे वह क्या रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम जो है कृष्ण। पीताम्बर, पीतम्बर जिसके विष्णु। चंद्रचूड़ पर जिसका वह, चंद्रचूड़ पर है जिसके वह। आगे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले जो वह। मुरारी, मुर का आरी। आशुतोष, आशु शीघ्र प्रसन्न होता है। आगे नील लोहित, नीला है लहू जिसका। सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी। हनुमान। मधुसूदन, मधु को मारने वाला। अजानुबाहु, जानुओं घुटनों के बाहुए जिसकी। नीलकंठ, नीलकंठ कौन है? नीला कंठ है जिसका वह कौन है? आप सभी लोग बताएंगे। महादेव, देवताओं में महान जो वह है। मयूरवाहन, मयूर पे वाहन करने वाले वो कौन है? कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसके। ये सभी आप लोग को बताना है। कनकटा, कटे हुए कान। आगे कौन है? जलज, जल में जमने वाला वह कौन है? कमल जो है वह कमल है। वाल्मीकि, वाल्मीकि से उत्पन्न है वह। दिगंबर, दिशाएं, दिगंबर दिशाएं जिसकी अंबर जैसा। आगे क्या कह रहा है? कुशाग्रबुद्धि, कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी। मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी। जितेंद्रिया, जीत ली इंद्रियां जिसने। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली है जो। अष्टधाई, अष्टधायों की पुस्तक है वह। आगे चलते हैं हम। अब आती हमारी द्विगु समास। कौन सी समास आती है? बहुब्रीहि समास बता दी हमने। 4 समास हमने बता दी। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाचक होता है, जो कभी कभी परपद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्यथा अर्थ का नहीं, जैसे बहुब्रीहि समास में देखा है। जैसे बहुब्रीहि समास में देखा है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होते हैं। दोहरा, दो राहों का समाहार। आगे पक्षदेव, दो पक्षों का समूह। संप्रदायक, दो संपादकों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। ऐसे ही आप सभी लोग पढ़ लीजिए। त्रिनेत्र, 3 रत्नों का समूह। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। रेखी आकृति। आगे क्या है? पंचवटी, 5 वटों का समाहार। षड्भुज, सप्ताह, सप्ताहों के 7 दिनों का समाहार। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समाहार। दशक, 10 का समाहार। शतक, 100 का समाहार। शताब्दी, 100 अशब्दों का, अपशब्दों का, वर्षों का समाहार। तो कौन सी हमारी समास हो जाती? द्विगु समास में। एक बार फिर समझ ली। द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी परपद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या समूह का बोध कराती है, अर्थ का नहीं, जैसा बहुब्रीहि समास में देखा है। तो ये थे इसके। तो क्या होता है इसमें? कौन से आते हैं? इसका विग्रह करने समूह या समाहार का शब्द का प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है। अगली हमारी छठी समास कौन सी आती है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। शायद हमने एक पहले वीडियो में बनाया होता, कर्मधारय समास जब आया था। कर्मधारय में एक शब्द क्या होता है? विशेषण होता है, और दूसरा शब्द विशेष्य होता है।
इसमें क्या होता है, इसमें कहीं कहीं पर उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयोग हो जाता है। अब जैसे पहला दे रखा है पुरुषोत्तम, पुरुष में जो है उत्तम, नील कमल नीला है, जो नीला जो कमल है। आगे क्या है, महापुरुष, महापुरुष महान है जो पुरुष, घनश्याम घन जैसा श्याम, पीताम्बर पीत है जो अंबर, महर्षि महान है जो ऋष, नरा नराधम अधम जो है नर। ठीक है, ऐसे और मैं आगे बता दे रहा हूँ, रक्तांबर रक्त के रंग का लाल है जो अंबर, दुष्कर्म दूषित जो है कर्म, चर्म सीमा चर्म है जो सीमा, लाल मिर्च लाल है जो मिर्च, कृष्ण पक्ष कृष्ण काला जो है पक्ष, मंद बुद्ध मंद है जो बुद्ध। ऐसे बहुत सारे आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। भव सागर भाव रूपी सागर, चरण कमल चरण रूपी कमल, क्रोधनी क्रोध रूपी अग्नि, चरण विंद चरण रूपी अरविंद, विद्याधन विद्या रूपी धन। अब ये आता है अभ्यास प्रश्न, आप सभी को बताना है। आप सभी लोगों को हल करना, समास कितने प्रकार के होते सभी को पता होंगे। निम्न में से समास का प्रकार नहीं है, अव्यय भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अविकारी समास। निम्नलिखित में अव्यय भाव समास कौन होगा, ये सभी आपको बताना है। करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है किसका है, दशानन में कौन सा समास है। कहाँ चले तुम राम का पीताम्बर तन पर डाले रेखांकित शब्दों में कौन सा समास है। किस समास का विशेष विशेष उपमेय उपमान का संबंध होता है। द्वंद्व समास किसे कह, द्वंद्व समास में किसमें होता है। धर्माधर्म घर घर रुपया पैसा दाल रोटी। समास किसे कहते हैं। समास के प्रकारों को निम्नलिखित कीजिए। अव्यय भाव समास के लक्षण बताएं। निम्न समासिक पदों का विग्रह कीजिए। ये जो समास दे रखी है आप सभी को करना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से निम्नलिखित का समास कीजिए। आप सभी लोग इनको पढ़ लीजिए और आपको सभी को ये क्वेश्चन करने हैं। निम्न समासिक शब्दों का विग्रह दो प्रकार का हो, जो दो समासों का बोध कराता है। विग्रह जो कि पीताम्बर चतुर्भुज घनश्याम नील हुईत। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। हमने आज समास के बारे में बता दिया है। कल नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। आप सभी को ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अभ्यास प्रश्न, जो चीज़ समझ में ना आए हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं तो मैं आगे आपको और अच्छे से बता सकूं। तो आज हम यहीं पर टॉपिक अपना समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।